आज के टाइमिंग में बिना कंप्यूटर सीखे हमें अच्छी जॉब्स नहीं मिल सकती। तो कैसे आपको कंप्यूटर सीखने की शुरुआत करनी है? अगर आप कंप्यूटर सीखने की शुरुआत कर रहे हैं तो आपको कंप्यूटर में कौन से कोर्स से इसकी स्टार्टिंग करनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र गुसाई आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉटेड इंस्टीट्यूट्स में। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कंप्यूटर में आपको कंप्यूटर सीखने की शुरुआत आपको किस कोर्स से करें, ताकि आगे चल के आप इस कोर्स के ज़रिए जैसे ही कोर्स कंप्लीट होता है आप जॉब्स के लिए भी रेडी हो जाएं। और किस किस टाइप की आप जॉब्स आप कर सकते हो वो भी सारी जानकारी आप इस वीडियो में पा सकते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि कंप्यूटर सीखने की शुरुआत कौन से कोर्सेज से करें, कोर्सेज का पूरा कंटेंट, कोर्सेज का पूरा सिलेबस, कोर्स की फीस के बारे में, साथ साथ में इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपको कितनी तरह की जॉब्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हो और साथ ही साथ आपको कितनी सैलरी मिल सकती है, इन सभी की पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। जी हाँ, कंप्यूटर के बगैर आज के डेट में हम किसी भी जॉब्स की कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि हर किसी जॉब्स में टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर है। और कंप्यूटर ने जिस तरीके से हमारे कामों को आसान बनाया है उस तरीके से हमारे वर्क को बहुत बेहतरीन भी बनाया है। और कंप्यूटर के बगैर आज के डेट में कोई भी जॉब्स नहीं है। तो हर किसी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के डेट में कंप्यूटर सीखना और कंप्यूटर सीख के काम को करना। तो वहाँ पे आपको अगर कंप्यूटर सीखने की शुरुआत करनी है, जस्ट अभी आपने 10th कंप्लीट किया है या अभी आप जस्ट जो है 8th क्लास में हो, 9th क्लास में हो, या आपने 12th कर लिया है या आपने ग्रेजुएशन कर ली है लेकिन अभी तक कंप्यूटर कोर्स नहीं किया है, तो बहुत पीछे हो भैया। आपको कंप्यूटर कोर्स ज़रूर करना चाहिए। जल्दी करो, कंप्यूटर में एक अच्छा कोर्स चुनो ताकि आपको जॉब मिल सके। बिना कंप्यूटर स्किल्स की आज की डेट में जॉब मिलना इम्पॉसिबल है, बिल्कुल मुमकिन नहीं है। जॉब नहीं मिल सकती अगर आपके पास में कंप्यूटर स्किल्स नहीं है। तो कंप्यूटर में कैसे आपको शुरुआत करनी है, कौन सा कोर्स आपको शुरू करना है। तो कंप्यूटर में जैसे आप स्टार्ट करते हैं, आपको सबसे पहले ज़्यादा बेटर है आप कंप्यूटर में डिप्लोमा कोर्सेज को चुनें। सर्टिफिकेट कोर्सेज से बेहतर होता है हमारा डिप्लोमा कोर्स। सर्टिफिकेट कोर्सेज जो होते हैं वो हमारे बिल्कुल शॉर्ट टर्म के होते हैं और उनके हेल्प से आपको ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा अच्छी जॉब्स नहीं मिल सकती। सर्टिफिकेट कोर्सेज आपके लिए तब ज़्यादा वैल्यूबल होते हैं जब आप किसी भी जॉब्स में ऑलरेडी सेटल्ड हो और वहाँ पे अगर आप किसी स्किल्स को अपने अंदर अपडेट करते हो और उसके बाद आपको उस जॉब में प्रमोशन मिलने के चांसेस हैं, तो आप बाहर जाके उस स्किल को सीखते हो। छोटे टाइम की होती है, कुछ टाइम की होती है, जहाँ पे कि आप 1.5 महीने में, 3 महीने में इस स्किल को सीख के आप उसका सर्टिफिकेट कोर्स करते हो और उसके बाद उस अपनी करंट जॉब में प्रमोशन पा लेते हो। उनके लिए सर्टिफिकेट कोर्स बेहतर होता है। लेकिन जो अभी शुरुआत कर रहा है, कंप्यूटर सीखने की शुरुआत कर रहा है, उसके लिए डिप्लोमा कोर्सेज से शुरुआत करना ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि डिप्लोमा कोर्सेज में बिल्कुल ज़ीरो लेवल से आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। और ट्रेनिंग के अंदर ज़ीरो लेवल से लेके आपके ऑफिस एप्लीकेशन के साथ साथ में इंटरनेट एप्लीकेशन को भी जो है कंप्लीट करके आपको जॉब के लायक बना दिया जाता है। इसलिए डिप्लोमा कोर्स ज़्यादा बेहतर है। तो कौन सा डिप्लोमा कोर्स आपको करना चाहिए, वो है आपके लिए DCA। जी हाँ, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, जो कि 6 मंथ का कोर्स है कंप्यूटर्स में। आपके आसपास किसी भी इंस्टीट्यूशन में ये कोर्स आपके लिए अवेलेबल होता है। आप जाके इसकी ट्रेनिंग ले सकते हो और इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप जॉब्स के लिए रेडी हो सकते हो। और अगर आप हमारे साथ इस कोर्स को करना चाहते हो तो हमारा डॉटेड इंस्टीट्यूट इस कोर्स की कंप्लीट ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड करता है, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड्स में। तो ऑफलाइन अगर आप इस कोर्स को करना चाहते हो तो हमारा इंस्टीट्यूट दिल्ली में है, आपको दिल्ली में आना होगा और आप इस कोर्स को हमारे ऑफलाइन इंस्टीट्यूट से ज्वाइन कर सकते हैं। वहीं पे अगर आप घर बैठे इस कोर्स को करना चाहते हैं हमारे डॉटेड इंस्टीट्यूट्स के थ्रू, तो आपको हमारी ऐप को डाउनलोड करना होगा, जिसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। डिस्क्रिप्शन पे जाए,
लिंक के ज़रिए ऐप को डाउनलोड करें और ऐप के स्टोर सेक्शन में देखें डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन DCA का कोर्स। उस कोर्स को आप वहीं से ज्वाइन करके उसकी कंप्लीट ट्रेनिंग आप अपने लैपटॉप और डेस्कटॉप के ज़रिए, अपने मोबाइल के ज़रिए आप लेंगे और कोर्स को कंप्लीट करने के बाद इसका सर्टिफिकेट भी डॉटेड इंस्टीट्यूट के ज़रिए आप बाई पोस्ट आपके एड्रेस पे भेज दिया जाता है। तो घर बैठे बैठे आपने अपना कोर्स भी कंप्लीट कर लिया, अपनी स्किल्स भी बिल्ड कर ली। चलिए अब शुरुआत करते हैं जॉब्स को ढूंढने की और जॉब करना आप शुरू कर सकते हैं। तो DCA कोर्स आप कर सकते हैं कोर्स कंप्यूटर में शुरुआत करने के लिए। तो क्या क्या कंटेंट और क्या सिलेबस होगा DCA कोर्स का, क्या क्या चीज़ें आपको इसके अंदर पढ़ाई जाएंगी, एक बार इनके बारे में हम जानते हैं। तो DCA कोर्स जो है वो 3 मॉड्यूल्स में आपके लिए कवर अप किया जाता है, जहाँ पे कि पहला मॉड्यूल है आपके लिए कंप्यूटर बेसिक कंप्यूटर का, जिसके अंदर आपके लिए होती है सबसे पहले कंप्यूटर फंडामेंटल से आपकी शुरुआत होती है। बिल्कुल आपको जीरो लेवल से इस पर्टिकुलर कोर्स की ट्रेनिंग जो है आपके लिए प्रोवाइड की जाती है। साथ साथ में विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम आपको इसके अंदर दिया जाता है और उसके बाद कंप्यूटर टाइपिंग की भी कंप्लीट ट्रेनिंग आपको इसके अंदर दी जाती है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कंप्यूटर के साथ साथ में कंप्यूटर के अंदर कंप्यूटर टाइपिंग को भी सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जब आपका 6 मंथ का कोर्स है तो आप कंप्यूटर की एप्लीकेशन को सीखने के साथ साथ आप अपनी टाइपिंग स्पीड पे भी पूरा का पूरा ध्यान दें, क्योंकि आगे चल के किसी भी जॉब्स के लिए जब आप अप्लाई करोगे, आप कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, आप डेटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, आप बैंक क्लर्क के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आपकी टाइपिंग स्पीड का टेस्ट लिया जाता है। तो टाइपिंग स्पीड में अगर आपकी टाइपिंग स्पीड नहीं है तो आपको वहां पे फेल कर दिया जाएगा और आपको वो जॉब नहीं मिल पाएगी। तो इसलिए ज़्यादा बेहतर है 6 महीने के कंप्यूटर कोर्स के साथ साथ में अपने 6 महीने के अंदर अपनी टाइपिंग स्पीड को 40 वर्ड पर मिनट से ऊपर लेके जाने की कोशिश ज़रूर करें और 100% एक्यूरेसी को अपने टाइपिंग के अंदर ज़रूर रखें। ये सब चीज़ों की जानकारी आपको जो है जब आप कोर्स करते हो तो उस ट्रेनिंग के अंदर आपको कंप्लीटली दे दिया जाता है। सेकेंड जो मॉड्यूल है इसका वो है MS ऑफिस का। तो MS ऑफिस के अंदर आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की पूरी ट्रेनिंग दी जाती है, साथ साथ में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की ट्रेनिंग मिलती है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की ट्रेनिंग मिलती है और साथ साथ में पावर पॉइंट की भी ट्रेनिंग कंप्लीटली दी जाती है। और इसी के साथ इसका थर्ड मॉड्यूल होता है जहां पे कि डिजिटल अवेयरनेस की भी पूरा कवर अप किया जाता है, क्योंकि आज के डेट में डिजिटल के ऊपर अगर आपको इंटरनेट और ईमेल का ज्ञान नहीं है, डिजिटल स्किल्स का ज्ञान नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपकी स्किल्स के अंदर ये बहुत बड़ा लूप होल है, बहुत बड़ा एक खाई है, बहुत बड़ा एक गैप है जिसको आपको फिल करना ज़रूरी है। तो डिजिटल के अंदर आपको इंटरनेट एंड ईमेल को सीखना होगा, साथ साथ में डोमेन एंड होस्टिंग क्या होती है, वेबसाइट्स क्या होती है, इसका जानकारी भी आपको होना चाहिए। और उसके साथ साथ में सोशल मीडिया, क्योंकि आज के डेट में सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आपको कंप्यूटर से अगर चलाना आता है तो उसके साथ साथ में आपको सोशल मीडिया का भी ज्ञान होना ज़रूरी है। तो ये कंप्लीट जो सिलेबस है ये है आपका DCA कोर्स का, जिसकी जानकारी आपको, जिसकी ट्रेनिंग आपको इस कोर्स के दौरान दी जाती है। चलिए अब बात करते हैं इसके फीस के बारे में कि आपको अगर ये कोर्स करना है तो इसके लिए आपको कितनी फीस को पे करना होगा। तो DCA की जो फीस है वो है 7,700 रुपीज़ इसकी फीस है। अगर आप इस कोर्स को पर्टिकुलर हमारे डॉटेड इंस्टीट्यूट से ज्वाइन करते हो या आप अपने नियर बाय में देख लीजिए कि वहाँ पे कितनी फीस इसकी चल रही है। मैं अपने इंस्टीट्यूशन की फीस के बारे में आपको बता रहा हूँ कि 7,700 से आप DCA का कोर्स कंप्लीट कर सकते हो ऑफलाइन मोड में। और वहीं अब अगर आप इस कोर्स को ऑनलाइन मोड में ज्वाइन करते हो हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए, हमारे मोबाइल ऐप के जरिए, इस कोर्स को आप घर बैठे ही करना चाहते हो तो आपको ये कोर्स मिलता है 3,500 में। 3,500 रुपये में आप DCA का ये कोर्स करके अपने कंप्यूटर कोर्स की शुरुआत कर सकते हो, अपने कंप्यूटर की स्किल्स को बढ़ा सकते हो, अपने कंप्यूटर स्किल्स को जो है सीख सकते हो और उसके बाद आगे चल के अपनी किसी भी जॉब्स में, कंप्यूटर जॉब्स में आप इसकी शुरुआत कर सकते हो। तो डॉटनेट इंस्टीट्यूट से आप इस कोर्स को अगर लेते हैं तो 7,700 ऑफलाइन फीस है और 3,500 ऑनलाइन फीस है।
चलिए फीस के बारे में जान लिया, अब जानते हैं कि डीसीए के कोर्स को कंप्लीट करने के बाद अगर आपको जॉब्स के लिए अप्लाई करना होगा तो कौन कौन सी जॉब प्रोफाइल है जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। तो उनमें पहली जॉब प्रोफाइल है आपके लिए कंप्यूटर ऑपरेटर। जी हाँ, डीसीए के कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप किसी भी कंपनी में कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। साथ साथ में दूसरी जॉब है डेटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब्स के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव्स की जॉब होती है खासतौर से फीमेल्स के लिए, बहुत ज़्यादा ये जॉब्स है। आज की डेट में बहुत सारी कंपनी मेल को भी अलाउ करती हैं। और फोर्थ नंबर पे जॉब है कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव, जो कि बहुत ज़्यादा आज की डेट में हर जगह पे आप देखें तो सरकारी डिपार्टमेंट हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, हर जगह कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव्स होती हैं। उस जॉब के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। साथ साथ में कॉल सेंटर्स में, बीपीओज में अगर आप काम करते हैं जहाँ पे कि केपीओ एंड बीपीओ एग्जीक्यूटिव्स के रूप में भी आप इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ये 5 तरीके की जॉब्स आपको मिलती हैं डीसीए के कोर्स को कंप्लीट करने के बाद। तो जॉब्स भी हमने जान लिया, अब जानना ज़रूरी है कि कितनी सैलरी मिलने के चांसेस आपको इसके ज़रिए हो जाते हैं। तो जस्ट आप डीसीए के कोर्स को कंप्लीट करने के बाद अगर आपकी एजुकेशन अभी 10th है या 12th है या आप अभी अंडर ग्रेजुएट हो तो आपको स्टार्टिंग में 12,000 से 15,000 रुपये की सैलरी मिलने के चांसेस होते हैं। वहीं पे अगर आप एक्सपीरियंस हो गए हो या आप ग्रेजुएट हो तो आपकी सैलरी 18,000 से 20,000 से स्टार्टिंग होती है। और जैसे जैसे आपको इसमें अनुभव होता जाता है वैसे ही वैसे आपकी सैलरी भी आगे चल के बढ़ती चली जाती है। तो इनिशियल लेवल पे आप इस तरीके से डीसीए के कोर्स को कंप्लीट करने के बाद इस तरीके की सैलरी के साथ में आप जॉब्स की शुरुआत कर सकते हो। तो ये थी स्टूडेंट्स आपके लिए कंप्लीट जानकारी डीसीए कोर्स की, और कैसे आपको कंप्यूटर में जब कंप्यूटर सीखने की शुरुआत करनी है तो क्यों आप कंप्यूटर सीखने की शुरुआत डीसीए कोर्स से करें। ये एक बेहतर कोर्स है। इसको करने के बाद आप कंप्यूटर में आगे चल के अगर आप बड़े कोर्सेज भी करना चाहते हैं तो आपका रोड मैप, आपकी जो पर्टिकुलर लेआउट है वो बहुत अच्छी बन जाती है और आगे बड़े कोर्सेज में भी आप आसानी से अपने करियर को सेटअप कर सकते हो। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपने इसे लाइक एंड शेयर कर लिया होगा। और चैनल में पहली बार है ना तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि इस चैनल पे इस टाइप की वीडियो की इन्फॉर्मेशन लगातार आपके लिए आती रहती है और हम आपके लिए इस चैनल पे नई अपडेट्स लेके आते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।